डेक्स के अलावा और कोई करी कौन से अच्छा तो भाई मनोज जी राजस्थानी का पुरस्कृत स्थापित रचनाकार है, पत्रकारिता और साहित्य समानांतर शामिल है मनोज जी के लेखन में, और बहुत समर्पित भाव हूँ राजस्थानी की सेवा करने लगे। मैं निवेदन करूँ आज वो मौको है दीनदयाल जी की किताब को विमोचन कोई दो बात आप सगला ने निवन करता था कहा बड़ा भाई आदर जोग दीनदयाल जी ने बहुत बहुत बधाई काल जाई गहराई से कि लखदा देवा आज भी एक बच्चों दीनदयाल बालक दीनदयाल जीव तो रख रखे सारा मोटी बात है तो और अभी गुरुदेव के हो गया आलोचना की पोथियां बहुत ही कम छपी है, तो आपने इतने जना के बेचारे 2 ही जना है जिका की पोथियां आलोचना की आई है, एक तो आदर जोग निर्जीरी है, दूसरी आप पोथी आई आपने बेचारा, तो आपने लिए गुमेज की बात है, गणगौर हनुमानगढ़ जिले के लिए इतनी बढ़िया बात है आप पोथी आई है। बाकी बातें गुरु जी बता दी सारी जी की तकनीकी बातें तो भाई विद्वान लोग कह दिए भी लोग काम आसी कोई थीसिस कर सी कोई PhD कर सी, और इनमें सारी जानकारियां है सारा समेटने की कोशिश करिए राजस्थान का जिका भी लेखक है बाल साहित्य में लिखे बने, तो बहुत बहुत बधाई। और अब का तो इतो लहरों ले गए तो जो है लखदा मैं आऊँ को नहीं आज सच्ची बात बताऊं भाई पर मैं आने खातर मजबूर कर दियो गानो ही पढ़ सी मैं दिन के फिर 7 बजे फोन करो मैं कि बाबा मैं आज तो बहुत बहुत बधाई दीनदयाल। धन्यवाद धन्यवाद बढ़िया बढ़िया। सौभाग्य है कि आप सबके बीच में रहने का मौका मिल रहा है। मिथिलांचल से जब आया तो वो भी आप सबको पता है कि विद्यापति की नगरी है, साहित्य की नगरी है वो, और 16 साल वहाँ रहा और उसके बाद जब हनुमानगढ़ आया तो यहाँ भी साहित्य की नगरी है पूरी, और आप सब हस्ताक्षर हैं। तो दीनदयाल जी के लिए जैसे मनोज जी ने एक बात कही कि अपने अंदर एक बच्चे को जो है ना बचा के रखना, ये बहुत बड़ी बात है। वे इतने मुकाम पे हैं आप, भारतवर्ष में आपका नाम है साहित्य के जगत में। अभी जैसे आप सब ने कहा कि हर स्टेट में लगभग कई स्टेट में आपके पाठ्यक्रम में आपकी रचनाएँ पढ़ाई जाती है, और इसके बावजूद आप अपने मन में एक बच्चे की तरह। तो कई बार मैं भाई साहब को मजाक में कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी खूबी है आपकी, और आप सब जानते हैं सबकी कहा था ना कि जैसा दिखता है वैसा लिख, और जैसा लिखता है वैसा दिख। उस हिसाब से अगर देखें तो भाई साहब बिल्कुल अक्षर से शब्द को साकार करते हैं। और आज जैसे कहा कि ये पहली पुस्तक है राजस्थानी में आलोचना की, तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है, और हम तो यही कहेंगे कि बिल्कुल भाई साहब इसी तरह से आयाम छूते रहें, एक कीर्तिमान स्थापित करें। और राजस्थानी के लिए जैसे हम सब का है कि भाई चूँकि अब तो मैं मैथिली मेरी मदर लैंग्वेज है, लेकिन राजस्थानी तो मेरी कर्मभूमि है राजस्थान, तो इसका भी कर्ज चुकाने की कोशिश हम लोग करते हैं कि जहाँ भी हो तो बिल्कुल राजस्थानी भाषा में खूब काम हो। और आप सबको जैसे पता है कि ग्राम सेतु हमने एक नई मैगजीन लॉन्च की, तो उसमें हमारा यही था कि जैसे आपने अभी कहा भाई साहब से कि जो ग्रामीण परिवेश की रचनाएं हैं, मजदूर तबका जो आपने कहा जो अनपढ़ जो इस तरह के निरक्षर परिवार के बच्चे हैं हमारे, उनके लिए भी लिखना चाहिए। बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो मैं तो यही कहूँगा कि उस ग्राम सेतु का जो कॉन्सेप्ट हमने यही रखा है कि अब जो नया भारत जो बन रहा है हमारा, जिसमें हमारी संस्कृति का सबसे ज़्यादा क्षरण हो रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कोई भी हमारी मातृभाषा है उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अपने अंदर वो बात हम नहीं उतार पाते। घरों में आजकल इंग्लिश और इस तरह की बातें हैं, घर परिवार में भी हम लोग हिंदी में बात करते हैं। तो जो राजस्थानी भाषी हैं उनको भी कहता हूँ कि कम से कम घर में राजस्थानी बोलो। जो पंजाबी हैं उनको कहता हूँ घर में पंजाबी बोलो। जो मिथिलांचल के लोग हैं उनको कहता हूँ घर में मैथिली बोलो, भोजपुरी बोलो, जो भी आपकी मराठी है, बंगाली जो भी है। तो ये भाषाएँ रहेगी तभी तो भारत रहेगा ना। बिल्कुल सही। अगर हमने सिर्फ इंग्लिश पे ही जोर दे दिया हिंदी पे, फिर भारत कहाँ रहेगा फिर। तो भारत को बचाना है तो राजस्थानी को भी बचाना होगा, पंजाबी को भी बचाना होगा, जो भी हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उस पर काम करना चाहिए। और इस तरह का जो आयोजन है बहुत ज़रूरी है। भाई आप सभी विद्वान हैं और आप सबको एक जगह देखे हुए कई साल हो जाते हैं। तो मैं तो भाई साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस ठंड में और आपके प्रति सबका जो समर्पण है, प्रेम है। तो कहाँ तो नीरज दहिया जी आए हैं बिहार से आए, और अभी भाई साहब पर्लिका से आए हैं, सूरतगढ़ से आए हैं, तो गंगानगर से आए हैं। तो ये आपका प्रेम है, और ये प्रेम ऐसे ही आप बढ़ाते रहें और खूब लिखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।